बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बड़ी स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो जो है वो किसी क्लास के लिए मखसूस नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए मखसूस नहीं है। ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, हर एज के स्टूडेंट्स के लिए और इवन पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अहम है। वीडियो क्या है हमारी, इसमें हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन मसला, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो क्या है, वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये मसला रहता है कि हमने कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए क्या करना है। इस सारी तगोदों में हमारा स्टूडेंट जो है वो परेशान रहता है, पेरेंट्स परेशान रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइंस देंगे कि ये जो मसाइल मैंने अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया है, इनका हल हमारे पास जो है वो क्या होगा। तो हमने जो क्वेश्चंस मैंने आपको भी बताए कि व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना है, हाउ मच टाइम, कितना पढ़ना है, और फिर जितना हमने पढ़ लिया उसको याद कैसे रखना है, यानी हाउ टू रिमेंबर व्हाट स्टडीड, जितना हमने पढ़ लिया है उसको हमने याद कैसे रखना है। तो इन तमाम सवालों का जो हमारे पास आंसर है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपने इन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना है। गाइडलाइंस जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको मैंने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो क्या है कि हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का जितना भी निज़ाम चल रहा है ये टाइम बाउंड है, ये एक टाइम के तहत जो है वो चल रहा है। इट्स मीन ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमने भी इसी को फॉलो करना है। स्टडी का टाइम टेबल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल जो है उसमें हमने क्या देखना है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल के अंदर वो क्या है, पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, यानी आपकी जो रेगुलरिटी है। आपने अपना टाइम टेबल बना लिया स्टडी का, उसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने रेगुलर रहना है, आपने आगे पीछे उस टाइम टेबल से नहीं होना। उसके बाद जो है आपने टाइम टेबल बनाया, उसकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि जब आप टाइम टेबल बना चुके तो आपने उस टाइम को मैनेज कैसे किया है। अब ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स भी छोटे बच्चों को इसी को फॉलो कराएंगे। वो क्या है कि आपने अपना टाइम टेबल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट कौन सा है, पहली चीज़ जो है कि आपके टाइम टेबल में बिफोर गोइंग टू स्कूल हमें क्या करना है, फिर एट स्कूल हमें स्कूल में क्या करना है, और आफ्टर स्कूल यानी एट होम आपने क्या करना है। ये 3 मेन पार्ट्स होंगे हमारे टाइम टेबल के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह उठकर हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट होगा कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आपने जल्दी उठना है। अब ऐसा कब होगा, जब रात को आप टाइमली सोएंगे, जल्दी सोएंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। फिर अपने दिन का आगाज़ आपने अल्लाह के नाम से करना है। नमाज़ पढ़ेंगे आप, तिलावत करेंगे, अल्लाह के नाम से आप आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है आपके दिन में बरकत डालेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड जो है वो फिर आपने क्या करना है, अपनी जो सेहत है उसको देखना है। क्या करना है, आपने 10 to 15 मिनट्स जो है वो कम से कम वॉक करनी है। आपने बाहर निकलना है, घर में अगर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं छोटी मोटी वो करेंगे। क्या होगा, मेंटली और जो फिज़िकली है वो आप फ्रेश हो जाएंगे। जब आप उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर ली या वॉक कर ली, फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपने एटलीस्ट कम से कम आपने 1 घंटा सुबह स्कूल जाने से पहले 1 घंटा जो है आपने जो कुछ भी आपका पिछले दिन का काम था स्कूल का, आपने उसको रिवाइज़ करना है। सुबह बैठ के आप थोड़ा थोड़ा टाइम तमाम सब्जेक्ट्स को देंगे और आप इसको रिवाइज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था हमारे टाइम टेबल का, जिसमें हमने क्या किया, बिफोर गोइंग टू स्कूल हमने अपनी मैनेजमेंट की। अब हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, एट स्कूल। स्कूल आप पहुंच गए, आपने क्या करना है, स्कूल आप पहुंच गए, आप क्लास में बैठे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लास के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन, तवज्जो। आपकी जितनी क्लासेस होंगी, जितने पीरियड होंगे, आपने हर क्लास में हर टीचर को, हर सब्जेक्ट को
प्रॉपर तवज्जो देनी है। टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है आपने एक एक बात को गौर से सुनना है। आपने इधर उधर जो है वो नहीं होना, बंक नहीं मारना, क्लास से नहीं भागना, आपने अपने क्लास में बैठ के पढ़ना है। क्वेश्चन करें अपने टीचर से, आपको नहीं समझ आ रही आप हैंड रेज करें अपना और टीचर से पूछें कि सर मुझे यहाँ पे, या मैडम या टीचर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मुझे काइंडली इसको गाइड करें। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो वो भी आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएगी। कंसंट्रेशन आपने जो है वो देनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, याददाश्त। अब इस पे एक मेरी वीडियो पहले भी है कि मेमोरी का ताल्लुक, जिसको हम याददाश्त या हाफिज़ा कहते हैं, इसका ताल्लुक जो है वो ज़ुबान के साथ नहीं है, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमने कोई चीज़ याद करनी होती है हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और ज़ुबान हिला हिला के बोल बोल के हम उसको याद कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने करें लेकिन किसी हद तक इसको फॉलो करें। जो मेमोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आइज़, आपके ईयर, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी आपके हाफ़्ज़े के साथ लिंक करते हैं। इनका लिंक किसके साथ है? ब्रेन के साथ। आप देखते हैं चीज़ों को गौर से, आपको याद रह जाती हैं। ब्रेन को वो पैगाम जाता है, वो कन्वे होता है, ब्रेन उसको सेव रखता है। आप बात गौर से सुनते हैं अपने टीचर की या लेक्चर गौर से सुनते हैं तो ये जो आप सुनते हैं ये ब्रेन तक पैगाम जाता है और ब्रेन इसको जो है वो दिमाग इसको याद रखता है। इट्स मीन मेमोरी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी आइज़, आपके ईयर्स, और इनका लिंक किसके साथ है? ब्रेन के साथ है। तो क्लास के अंदर जो है आपने इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। आप वापस आ गए। एक और चीज़, क्लास वर्क। जो क्लास में टीचर ने काम करवाया है आपको, आपने उस काम को क्लास के अंदर ही करना है। आपने उसको पेंडिंग नहीं रखना कि मैं घर जाके कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा आपने नहीं करना। आपने क्लास वर्क क्लास के अंदर ही करना है। क्लास वर्क आपका हो गया, छुट्टी हो गई, आप घर आ गए। घर आके आपने थोड़ा बहुत जो है वो रेस्ट करना है। रेस्ट भी ज़रूरी है। आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें आपने एक चीज़ मेंशन करनी है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो कुछ ना कुछ टाइम मैनेज करना है। यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम को डिवाइड कर लेना है और एटलीस्ट हाफ आवर जो है, आधा घंटा आपने हर सब्जेक्ट को देना है। मैथमेटिक्स जो है या जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनके लिए बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखें, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपने हाफ आवर हर सब्जेक्ट को जो है वो देना है। उसके बाद आपने इस टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। फिर कम से कम आप जो है अपना 1 घंटा सेकेंड टाइम यानी स्कूल के बाद का टाइम आपने 1 आवर जो है अपने प्ले टाइम ज़रूर रखना है। याद रखिएगा, खेलना भी पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है अच्छा ज़हन तभी बनता है जब आप फिज़िकली और मेंटली जो है वो फ्रेश होते हैं, तो फिर आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो खेलने के लिए आपने गेम के लिए एटलीस्ट 1 आवर जो है वो ज़रूर रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्टली एटलीस्ट आपने 2 to 3 आवर्स रात को ज़रूर पढ़ना है। रात को सुकून होता है, घर में अगर बच्चे वगैरह हैं वो भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, सो जाते हैं, आप खुद भी मेंटली रिलैक्स होते हैं। तो आपने 2 to 3 आवर्स जो है आपने रात को ज़रूर पढ़ना है। उस टाइम बहुत से काम आपके ऐसे जो हैं वो दिन को जो नहीं हो सके थे आप उनको मैनेज कर सकते हैं, जो रह गए थे आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को, इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो वो जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारी वीडियो जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हमें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और जो पढ़ लिया उसे याद कैसे रखना है, तो तमाम चीज़ों का आंसर आपको इस टाइम टेबल के अंदर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, यकीनन आज की ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।